तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चंद्र और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। ये खोल दिया मैंने VS कोड और VS कोड में देख लेते हैं कोड। और कोड किस तरीके का था। ये web2.html बनी हुई है, web2.css बनी हुई है। और एक चीज़ मैं जो बताना भूल गया था कि जब CSS फाइल एक्सटर्नल होगी तो उसका लिंक HTML फाइल में दिया जाएगा, ये मैं बताना भूल गया था। तो ये थी हमारी वेबसाइट। इस तरीके की हमने आइकन डाल दिए थे, फूटर में आइकन डाल दिए थे। और ये है पूरा HTML कोड इस तरीके का। और यह है पूरा CSS कोड ऊपर से नीचे तक किस तरीके से लिखना है, CSS किस तरीके से लिखनी है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो लेक्चर जो उनके लिए है जो 12th के बाद कोडिंग करना चाहते हैं। मतलब वैसे मैं 6 साल बाद ये HTML कर रहा हूँ, पर ठीक है। ये दोस्तों हमने फूटर में कुछ आइकन दिए थे और आइकन की CSS दी थी, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। तो आइकन की CSS दी थी, तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने footer.i लिखा और footer.i के बाद कलर वाइट कर दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल और उसके बाद पैडिंग हमने दे दी 50 पिक्सल। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो फूटर में आइकन डले हुए हैं वो उसके लिए कोड रिपीट हो जा रहा था। क्लास 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 रिपीट हो रही थी, तो वो जो क्लास थी वो मैंने स्टाइल कह रहा हूँ, वो मैंने हटा दिए। ये जो आइकन है ना, इसमें क्लास दी हुई हैं, जैसे FA फेसबुक और ट्विटर की क्लास दी हुई है ना, तो इन सब के लिए मैंने अलग अलग कोड लिखा था। तो ये मूर्खता थी, तो इसलिए मैंने एक ही कोड डाल दिया, footer.i, कलर वाइट दे दिया, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, पैडिंग 50 पिक्सल, तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सीधा आई लिखने से, .footer.i लिखने से वो कोड रन वैसे ही करेगा। अब दोस्तों हमें जो था IMG में ये जो इमेज है, इस इमेज में एक हमने डालनी है, पैराग्राफ डालना है। और मैं चाहता हूँ पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो और उसकी ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंस, वो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो। तो उसके लिए मैं IMG में एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। पहले P टैग ले लेता हूँ और अब जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक कॉर्बेट की वेबसाइट बनाई थी 6 साल पहले, तो मैं चले जाता हूँ कॉर्बेट की वेबसाइट पर और यहाँ से मैं टेक्स्ट उठा लेता हूँ। टेक्स्ट उठाना पड़ेगा यहाँ से, यानी कि कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। और VS कोड में पैराग्राफ के बीच में बिल्कुल पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों हमें देनी है इसकी CSS। और ये जो पैराग्राफ टैग है ये दिया गया है डिवीज़न, जिसकी ID है IMG। तो मैं CSS में भी जो IMG हैशटैग लगा होगा, हैशटैग IMG जो CSS में यूज़ किया होगा, उसके बिल्कुल नीचे ही लिखूँगा मैं पैराग्राफ टैग। और ये आ गया IMG टैग, इसके ठीक नीचे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग के बारे में कि CSS कैसे देनी है। तो लिख लेते हैं हैशटैग IMG। मैं इसमें दोस्तों हैशटैग IMG P लगाना भूल गया, यानी कि IMG टैग के अंदर, IMG डिवीज़न के अंदर जो P टैग है उसकी CSS बदलनी है। तो यहाँ पे P लगा लेना, मैं बाद में इसको सही करूँगा। भूला नहीं हूँ, मतलब कि अभी 2-3 सेकंड में ये सही हो जाएगी। गलती कर दी है मैंने यहाँ पे। हाइट दे देता हूँ मैं, विड्थ दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं सोच रहा हूँ RGBA प्रॉपर्टी से दूँ या फिर सीधा ही बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूँ। तो पहले देख लेते हैं ब्लैक
सीधा डायरेक्ट ब्लैक करके, बैकग्राउंड कलर सीधा ब्लैक करके, और उसके बाद क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो फॉन्ट का कलर रहेगा वो रहेगा वाइट। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने कहा था ना मैंने पी नहीं लगाया है उसके पीछे, तो यहाँ पे गलती आ गई थी, एरर आ गया था। तो बढ़ते हैं आगे और एरर को ठीक करते हैं। यहाँ पे पी लगाना पड़ेगा, #IMGP। जब मैं पी यूज़ करता हूँ तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। और ये जो ब्लैक कलर का IMG डिवीज़न में आ रहा है और पैराग्राफ आ रहा है, इसकी मैं ओपेसिटी दूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करके ओपेसिटी, यानी कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो ओपेसिटी मैंने कर दी थी 0.3। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि ओपेसिटी तो हो जाती है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन जो फॉन्ट कलर है वो भी ट्रांसपेरेंट उतना ही हो जाता है। अब ये दिक्कत पता नहीं क्यों आ रही है, ये मेरे भी समझ में नहीं आया। कोई अच्छा, मतलब अभी 6 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, अगर कोई ठीक ठाक जानता हो तो मुझे भी बता देना कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों अब मैं RGBA प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। RGBA रेड ग्रीन ब्लू, और ये अल्फ़ा वाला जिसमें RGBA होता है ना, अल्फ़ा प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ओपेसिटी दे सकते हैं। तो मेरे को हालांकि ये वाली प्रॉपर्टी ठीक से यूज़ करना नहीं आती, तो RGBA प्रॉपर्टी को या तो मैं W3 स्कूल से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर क्या करता हूँ, जो स्क्वायर शेप रहता है ना, जैसे मैं RGB लिखूँगा और एंटर मारूंगा तो एकदम से स्क्वायर शेप आएंगे रेड ग्रीन ब्लू के, तो उस स्क्वायर शेप को मैं क्लिक करके ब्लैक कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। तो अभी भी मैं इसी तरीके से करूँगा, और जो अल्फ़ा वैल्यू है इसकी 0.3 मैं दे दूँगा। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाता है बैकग्राउंड। और इसकी मैं थोड़ी क्या करूँगा, हाइट कम कर दूँगा। पहले दे देते हैं मार्जिन, मार्जिन देते हैं हम टॉप से, और मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट से। ये मैंने फिर से राइट लिख दिया है, मार्जिन टॉप से देना है और मार्जिन देना है राइट से। तो मैंने फिर से लेफ़्ट से देना है, सॉरी, मार्जिन लेफ़्ट से देंगे तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये फिर से एरर आ गया। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि ये ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि ये जो IMG डिवीज़न है उसको भी नीचे खिसका दे रहा है। इसलिए मैं लिख दूंगा ओवरफ्लो हिडन, वो भी डिवीज़न जो IMG बना होगा, #IMG में मैं ओवरफ्लो हिडन लिखूंगा, तो वहाँ से एरर सॉल्व हो जाएगा। ये एरर तो सॉल्व हो जाएगा और इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो मुझे मार्जिन लेफ़्ट से देना है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। तो मैंने हाइट यूज़ की है वो VH में यूज़ की है। मैं इसको आखिरी में हाइट 50 VH दूंगा, और मार्जिन टॉप से कर दूंगा 25 VH, और विड्थ इसकी कुछ 70%। तो अगर 70% देता हूँ तो 15% आगे से मार्जिन दे दूंगा, 15% पीछे से मार्जिन दे दूंगा। तो मार्जिन प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना आनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो खाली मैंने ऐसे ही डाल दी वीडियो 3, देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। रिस्पॉन्स अच्छा है यूट्यूब पर, साथ वाले भी देख रहे हैं और भी लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा मतलब बेसिक से बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो बेसिक से बनाते हैं। तो इस तरीके का मैंने कलर चेंज कर दिया था। मैं सोच रहा था इसके पीछे टाइगर की फ़ोटो लगा दूं, क्योंकि ये कॉर्बेट की वेबसाइट बन रही थी। कॉर्बेट की वेबसाइट नहीं, मतलब एक डेमो टाइप का बन रहा था, तो डेमो वेबसाइट है। और ये टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया है जस्टिस। जब मैं ऐसा जस्टिस लिखता हूँ या सेंटर लिखता हूँ तो वो सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। और जो इसका आगे से देखो बिल्कुल सीधी लाइन में है, आगे से भी देखोगे सारे फॉन्ट से एक सीधी लाइन में है और पीछे से भी एक सीधे लाइन में है। तो इस तरीके से जब मैं जस्टिस करता हूँ तो इस प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से कर सकते हैं, एक सीधी लाइन में लाने के लिए। टाइम देख रहा था दोस्तों, ये वेबसाइट तैयार हो गई है। यहाँ पूरा कोड देख सकते हैं CSS का, और
ये आप HTML का कोड देख सकते हैं। ये टाइम अप हो गया, 10 मिनट हो गए हैं। चलो ये रहा आपका HTML का कोड, इस तरीके से दिया है। कॉपी नहीं करना, समझना था। इसके बाद हम वीडियो डालेंगे। एक भाई ने कमेंट किया था कि शुरू से डालो, तो मतलब कि बेसिक से स्टार्ट करो, तो वही करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।